आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और आसान अल्फाज में इन्हें समझने की कोशिश करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच? इन ग्रामर, a part of speech also called lexical category and grammatical category is a linguistic category of words. ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच जिसको लेक्सिकल कैटेगरी भी कहते हैं और ग्रामेटिकल कैटेगरी भी कहते हैं, ये अल्फाज का एक कैटेगरी है। Words can be considered the smallest element that have distinctive meanings. वर्ड जो है ये एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जिसका अलग अलग मीनिंग होती है। बेस्ड ऑन देयर यूज एंड फंक्शंस, वर्ड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप आर पार्ट ऑफ स्पीच। सो ये जो लफ्ज है ये इसके मुनफरिद मीनिंग होते हैं और ये हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट होते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल और यूज के एतबार से हम इसको डिवाइड करते हैं, जिस तकसीम को या इस टाइप को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। एट मेजर पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में एक मेजर पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन है। तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहला वर्ड आता है और इसके इस्तेमाल और फंक्शन के एतबार से हमने इसको तकसीम किया है, जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं और इसको इंग्लिश में लेक्सिकल कैटेगरी और ग्रामेटिकल कैटेगरी भी कहते हैं। अब इसको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नाउन। ए नाउन इज ए वर्ड used to refer to people, animal, objects, substance, states, event, ideas and feeling. So a noun हमारे पास एक वर्ड होता है जो किसी चीज का नाम या किसी एनिमल का नाम, किसी हालत का नाम, किसी आइडिया या किसी फीलिंग्स को हम जो नाम देते हैं उसको हम नाउन कहते हैं। A noun function as a subject or object of a verb and can be modified by an adjective. जो कि नाउन है वो हमारे पास सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट भी काम करता है और एज ए ऑब्जेक्ट भी काम करता है और हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं एक एडजेक्टिव के साथ। ये जो जॉन, डार्क, टेबल, फ्रीडम, लव है, ये हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के नाउन्स है। अब इसको सेंटेंस में समझने की कोशिश करते हैं। जॉन हैंक इज वेरी वर्सटाइल। द आइटलाइज नाउन रिफर टू द नेम ऑफ ए पर्सन। सो यहाँ पर जॉन है ये किसी पर्सन का नाम है। Dogs can be extremely cute. In this example, the idealized word is considered a noun because it names an animal. तो यहाँ पर dogs एक एनिमल का नाम इस्तेमाल किया गया है जो कि एक नाउन है। It is my birthday. The word birthday is a noun which refers to an event. तो यहाँ पर birthday is a noun इस्तेमाल किया गया है जो किसी इवेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरे नंबर पर पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास आता है प्रोनाउंस। A pronoun is used in the place of a noun or phrase. For example, I, you, he, she, it. So pronouns वो वर्ड होता है जो हम किसी नाउन के जगह पर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे जो सेंटेंस है, हमारा का फ्लो है, वो इजीली जाता रहे और बार बार हमें वो नाम लेना न पड़े। सिंपल sentences. Janice is very stubborn child. She just stared at me and when I told her to stop. तो यहाँ पर she जो है ये इस नाउन के बजाय इस्तेमाल किया गया है, बजाय इसके कि बार बार ये नाउन को रिपीट किया जाए, यहाँ पर प्रोनाउन इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। द लार्जेस्ट स्लाइस इज माइन, वी आर नंबर वन। तो इस दो सेंटेंसेस में माइन एंड वी जो है हमारे पास प्रोनाउन आता है। द आइडियलाइज्ड वर्ड्स इन द सेंटेंस अबव आर द प्रोनाउंस इन द सेंटेंस। तो ये हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि हमारे सेंटेंस का फ्लो बरकरार रहे और बार बार हमें किसी नाउन को लिखने की जरूरत न पड़े। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है वर्ब। A verb is used to show an action or state of being. For example, go, write, exist and be. So verb हमारे पास वो वर्ड होता है जो किसी एक्शन या स्टेट को जाहिर करते हैं। अब इसको सेंटेंस में समझने की कोशिश करते हैं। एज ए यूजुअल द स्टॉर्म थ्रोपर मिस द शॉट। तो यहाँ पर जो वर्ड मिस है ये हमारे पास वर्ब इस्तेमाल हुआ है। द आइटिलाइज्ड वर्ड्स एक्सप्रेस द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट स्टॉर्म थ्रोपर। और हमारे पास जो एक्शन है वो हमको
वाज़िह करता है कि कहाँ हुआ है, कब हुआ है। और ये क्योंकि पास्ट फॉर्म है इसका, तो ये हमको ये भी बताता है कि ये काम जो है पास्ट में हुआ है। They are always prepared in emergencies. The verb are refers to the state of being of the pronoun they, which is the subject of the sentence. So यहाँ पर जो are है ये तो आइडियलाइज नहीं है, लेकिन ये भी हमारे पास एक जिसको एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ये हमारे पास जो प्रोनाउन दे को वाजिह करता है, दे की जो स्टेट है वो हमको जाहिर करता है। इसके बाद आता है 4 नंबर पर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल गुड, ब्यूटीफुल, नाइस, माइल्ड। तो यहाँ पर एडजेक्टिव जो है ये वो वर्ड है जो हमें मदद करता है किसी नाउन को वाजिह करने या प्रोनाउन को वाजिह करने में। चलिए इसको सेंटेंस में समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव टू हैमस्टर। The itinerary goes to is an adjective which describes the number of noun hamster। तो है हमें तादाद बताता है, तो हमको नाउन जो है वाजिब करने करता है। वाओ डेट डट नट इज ह्यूज। द आइटराइज्ड वर्ड इज एन एडजेक्टिव व्हिच डिस्क्राइब द साइज ऑफ नाउन डट नट। तो हमें साइज को हमको वाजिब करता है कि छोटा है या बड़ा है, तो ये हमको यहाँ पर ह्यूज बताता है यानी बड़ा है। Adverb: An adverb is used to modify a verb, adjective and other adverb। जिस तरह एडजेक्टिव हमारे पास नाउन को मॉडिफाई करता है, तो यहाँ पर एडवर्ब हमारे लिए वर्ब को मॉडिफाई करता है या किसी एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब को वाज़ेह करता है। फॉर एग्जांपल कंप्लीटली, नेवर, देयर। सेंटेंसेस: Any dance gracefully। The word gracefully tells how any dance। तो यहाँ पर जो gracefully है ये एडवर्ब यूज हुआ है और हमको बताता है कि डांस किस तरह हो रहा है, gracefully हो रहा है। She came yesterday, that lies would tell when she came। तो यहाँ पर जो वर्ब है उसको वाज़ेह करता है कि ये कब हुआ है, तो ये कल हुआ है। Preposition: Prepositions are used before noun to form a phrase that show where, when, how and why। Preposition वो वर्ड होता है जो नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है और हमारे लिए नाउन फ्रेज बनाता है और हमको बताता है कि कोई काम कहाँ, कब, क्यों और किधर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन, अबाउट, टू, फार, एट। Sentences: Mecca is hiding under the bed। The utilized preposition introduce the preposition phrase under the bed and tells where Mecca is hiding। तो हमको बताता है कि मेका कहाँ पर हाइडिंग हो रही है, अंडर द बेड यानी बेड के नीचे हाइड हो रही है। During the game, the audience never stopped cheering for the team। The utilized preposition introduce the preposition phrase during the game and tells when the audience cheers। तो यहाँ पर during जो preposition है और प्रीपोजिशन प्रेस बना रहा है ड्यूरिंग द गेम, यानी गेम के दौरान जो ऑडियंस है वो चीयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए बताता है कि कोई काम कब, क्यों, किधर हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। कंजंक्शन: कंजंक्शन जॉइन क्लासेस आर सेंटेंसेस आर वर्ड्स। फॉर एग्जांपल इन, बट, व्हेन। कंजंक्शन जो है हमारे लिए क्लासेस या सेंटेंसेस या अल्फाज को जोड़ता है। मसलन दिस कप ऑफ टी इज डिलीशियस एंड वेरी सूथिंग। तो यहाँ पर एक दो सेंटेंसेस को मिलाता है। Yako has to start all over again because he didn't follow the professor instruction। तो यहाँ पर because जो है हमारे पास दो sentences को जोड़ता है। Homer always wanted to join the play but he didn't have the guts to audition। तो यहाँ पर भी दो sentences को जोड़ने की काम कर रहा है conjunction। Interjection: Interjection are used to show surprise or emotion। For example, oh God, that। Simple sentences: Oh, that must have hurt. Hurry, we won't have said enough। The bold would attach to the main sentence above are some example of interjection। तो interjection वो अल्फाज होते हैं जो हमें किसी सरप्राइज या इमोशन जाहिर करता है। जिस तरह सेंटेंस में जो बोल्ड वर्ड है उच, हरी एंड है, दे आर द एग्जांपल ऑफ इंटरजेक्शन। हरी जो है हरी वी वोन यहाँ पर खुशी का इजहार करता है। सरप्राइज या इमोशन आई सेड इनफ, ये जो है हौसले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वगैरह।
एक्सरसाइज, करीम कैन प्ले द ट्रेन। तो यहाँ पर जो वर्ड कैन है ये हमारे पास एक्सिलरी वर्ब है। द प्ले वाज फैंटास्टिक, तो यहाँ पर प्ले जो है हमारे पास एज ए वर्ब यूज हुआ है, तो इसका आता है डी नंबर। डू यू लाइक डू यू लाइक डॉग्स, तो यहाँ पर लाइक है, ये फिर हमारे पास वर्ब इस्तेमाल हुआ है। हैज योर फादर एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर फादर एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। दे लिसन टू म्यूजिक एवरी डे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, वर्ब, ऑक्सिलरी। दे लिसन, तो लिसन हमारे पास क्या है, वर्ब है। The father drives carefully, adjective, adverb, noun, verb, auxiliary। अगर आप देखते तो carefully, drives carefully, क्योंकि है हमारे पास वर्ब को मॉडिफाई करता है तो ये बना adverb, बी नंबर। She is an old lady, तो old कौन है, she है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। He did well in the test, well कहाँ पर किया, टेस्ट में किया। He did well in the test, तो ये हमारे well जो है did को मॉडिफाई करता है कि किस तरह काम किया, well काम किया, तो ये हमारे पास एडवर्ब आता है। The group went climbing in the mountains, तो यहाँ पर जो ग्रुप है ये हमारे पास एज ए नाउन यूज हुआ है। This is a past car, तो यहाँ पर पास्ट क्या है, पास हमारे पास एज ए वर्ब यूज हुआ है। ये उसका रिजल्ट है, आप देख लें।